You were on fire when I met you, born with a longing for the open road. You had a hunger burning in your heart, enough to tear the world apart. एग्जैक्टली एक महीने पहले हमने 4 EcoSport के डीजल वर्जन का रिव्यू किया था एंड वी प्रॉमिस कि हम इसका पेट्रोल मॉडल का भी रिव्यू, डिटेल्ड रिव्यू आपके लिए लेकर आएंगे. सो हियर वी आर विद द न्यू 4 EcoSport पेट्रोल, बट इस बार रिव्यू थोड़ा अलग होगा. इट बी स्लाइटली डिफरेंट दिस टाइम अराउंड, क्योंकि मेरा जो नज़रिया है इस गाड़ी के डिज़ाइन के बारे में, एक्सटीरियर, इंटीरियर और प्रैक्टिकलिटी के बारे में, वो आप पहले से जानते हैं क्योंकि पेट्रोल और डीजल इसेंशियली सेम ही डिज़ाइन और इंटीरियर वाले हैं. So I have with me my colleague Chavi Kaushik, जो अपना ओपिनियन शेयर करेंगी इस प्रोडक्ट के बारे में. Thank you so much, Vikas. It's a pleasure having you here. I'll join you back in a bit. Over to you now. न्यू EcoSport के एक्सटीरियर और इंटीरियर को विकास आपको ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं. And in this video, I will tell you what I like and don't like about the car. एक्सटीरियर में ज़्यादातर चेंजेस गाड़ी के फ्रंट एंड पे किए गए हैं and that's why it looks bolder and more aggressive than the old one. जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके फ्रंट एंड पे एंडेवर इंस्पायर्ड ग्रिल है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद LED DRLs हैं और बोल्डर फॉग लैम्प असेंबली. In fact, the hood of the car gets more fine muscles and a wider central dome. साइड प्रोफाइल में आपको सिर्फ एक ही चेंज देखने को मिलेगा and that is 17 inches alloys. लेकिन 17 इंच अलॉयज आपको सिर्फ टॉप एंड टाइटेनियम प्लस वेरिएंट में ही मिलेंगे. जो एंट्री लेवल एम्बिएंट और ट्रेंड ट्रिम है, इनमें 15 इंच टायर्स दिए गए हैं और ट्रेंड प्लस और टाइटेनियम ट्रिम में 16 इंच टायर्स दिए गए हैं. कार के रियर डिज़ाइन में कोई चेंज नहीं किया गया है और ये एग्जैक्टली पुराने मॉडल के जैसा ही दिखाई देता है. इसमें सेम टेल गेट माउंटेड व्हील दिया गया है, दो इसका डिज़ाइन स्लाइटली डिफरेंट है. अगर ये चेंजेस आपको इनफ नहीं लग रहे हैं, then you should check out its interior. Here I like 2 things the most. In fact 3. उसमें सबसे पहला है फोर्ड का ये Sync 3 इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि 8 इंच फ्लोटिंग टच स्क्रीन के साथ में आता है और ये एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों को सपोर्ट करता है. दो इसमें नेविगेशन सिस्टम नहीं दिया गया है, लेकिन आपको आईफोन और किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के नेविगेशन को स्ट्रीम करने का ऑप्शन दिया गया है. और सेकेंड थिंग है गाड़ी की न्यूली डिज़ाइन सीट्स. कंपनी का कहना है कि ये उन्होंने इंडियन कंज्यूमर्स के फीडबैक बेसिस पे बनाई हैं, जो कि पहले से ज़्यादा वाइडर है और बेटर थाई सपोर्ट देती हैं. थर्ड फीचर जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है वो है इसकी इफेक्टिव AC यूनिट. अगर आप इसको स्विच ऑन करते हैं, विद इन फ्यू मिनट्स ये कैबिन को कूल कर देता है, दो इसमें रियर AC वेंट्स नहीं दिए गए हैं. इन तीनों पॉजिटिव पॉइंट्स के अलावा भी कार में बहुत से इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स और फीचर्स दिए गए हैं, जैसा कि मल्टीपल स्टोरेज स्पेसेस जिन्हें स्मार्टली डिज़ाइन किया गया है. क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है, जस्ट हैव अ लुक एट देम. तो कंफर्ट और कन्वीनियंस के मामले में आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा. इनफैक्ट इसको और प्रैक्टिकल कार बनाने के लिए कंपनी ने इसके बूट में एडजस्टेबल फ्लोर बोर्ड दिया है, जो आप इन दिए हुए स्लॉट्स में फिक्स कर सकते हैं और बूट स्पेस को स्प्लिट कर सकते हैं. इसकी रियर सीट को फोल्ड करना बेहद आसान है क्योंकि इसमें फ्लिप एंड फोल्ड बटन दिया गया है. सो अकॉर्डिंग टू मी EcoSport का कैबिन बहुत ही कंफर्टेबल और फीचर रिच है. आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. और इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप विकास का रिव्यू देख सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ आपको दिख रहा होगा. तो जैसा कि मैंने कहा था that I would join you back, so here I am.
छवि ने अपना पर्सपेक्टिव इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में क्योंकि आपको बता दिया है, इट्स टाइम टू गेट टू द रियल बिजनेस विच इज परफॉर्मेंस। और उससे पहले जान लेते हैं कि कौन सा इंजन आपको इस गाड़ी के साथ में मिलता है, क्योंकि हम पेट्रोल वर्जन चला रहे हैं। तो आपको इस पेट्रोल मॉडल के साथ में मिलता है एक 1.5 लीटर TIVCT 3 सिलेंडर इंजन, जो कि पुराने वाले 4 सिलेंडर TIVCT 1.5 लीटर इंजन को रिप्लेस करता है। और इसकी मैक्सिमम पावर है 121 bhp और मैक्सिमम टॉर्क है 150 न्यूटन मीटर्स। तो ऑन पेपर्स ये अपने सेगमेंट में सबसे पावरफुल पेट्रोल मॉडल है और इसके साथ आपको 2 गियर बॉक्स ऑप्शंस मिलते हैं, एक 5 स्पीड मैनुअल और एक नया 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट। और वही यूनिट हम चला रहे हैं 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक यूनिट, जो कि रिप्लेस करता है फोर्ड के ही पुराने डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को। तो हो सकता है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आए कि फोर्ड ने ऐसा क्यों किया है कि एक डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को एक कन्वेंशनल टॉर्क कन्वर्टर से क्यों रिप्लेस किया है। पर आई एम हैप्पी दे डिड इट, क्योंकि जो Getrag सोर्स्ड 6 DCT 250 यूनिट था वो उतना सीमलेसली काम नहीं करता था, स्पेशली लोअर गियर्स पे। और उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उसमें ड्राई क्लचेस यूज होते थे और उसकी ड्यूरेबिलिटी पर भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे। सो आई थिंक इट हैज हैपेंड फॉर गुड। तो वो जो इनिशियल गियर्स या लो स्पीड में प्रॉब्लम थी, दैट हैज गॉन नाउ। ये यूनिट अब ज़्यादा स्मूथली काम करती है और हायर स्पीड्स पे या हायर RPMs पर भी ये अच्छी खासी रिस्पॉन्सिव है। हाँ, थोड़ा सा लैग आपको लग सकता है इनपुट और रिस्पॉन्स में, बट फिर भी अगर आप इस यूनिट को कंपेयर करेंगे इस प्राइस रेंज के किसी भी CVT या AMT यूनिट से, तो ये आपको ज़्यादा बेहतर लगेगी ओवरऑल फंक्शंस में या ओवरऑल परफॉर्मेंस में। एंड द बेस्ट पार्ट इज आपको इस मॉडल के साथ में पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं। तो इन केस आपको लग रहा है कि इनपुट और रिस्पॉन्स में वो थोड़ा सा लैग है, तो आप जो स्टीयरिंग व्हील के पीछे दिए गए पैडल शिफ्टर्स हैं उनकी मदद से गियर्स को मैन्युअली शिफ्ट कर सकते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन विद दिस वन। एंड यू हैव 2 ड्राइविंग मोड्स, D और S। तो अगर आपको अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी अचीव करनी है और एवरेज परफॉर्मेंस भी चलेगी, तो आप इसे D मोड में रखिए, जिसके अंदर गियर्स जल्दी अपशिफ्ट होते हैं, लोअर RPMs पर भी, मतलब कम RPMs पर भी जल्दी शिफ्ट होंगे। और अगर आपको पेपी परफॉर्मेंस चाहिए, थोड़ा सा फन करना है, तो आप इसे S मोड में कर लीजिए, जिसके अंदर गियर्स ज्यादा देर तक होल्ड करके रखते हैं हायर RPM रेंज तक। और क्योंकि ये इंजन पहले से ज्यादा पावरफुल है और इसकी मिड रेंज और हाई रेंज में आपको डिलीवरी ज्यादा सीमलेस या ज्यादा स्मूथ लगती है, तो आप डेफिनेटली इसे एंजॉय करेंगे। पर क्योंकि इसकी जो इनिशियल RPMs में परफॉर्मेंस है, क्योंकि ये 3 सिलेंडर सेटअप है और इसकी इनिशियल RPMs या फिर आइडल पर ये उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं लगती है, थोड़े बहुत वाइब्रेशंस आपको लगेंगे और इनफैक्ट आपको लैग भी फील होगा इनिशियल RPMs पे। पर ये उतनी बड़ी डील ब्रेकर नहीं है, क्योंकि ये फिर भी अगर आप इसे किसी भी 3 सिलेंडर सेटअप से कंपेयर करेंगे या किसी भी कॉम्पिटिटर से कंपेयर करेंगे, तो ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छा यूनिट है। पर इस इंजन की असली स्ट्रेंथ है इसका मिड रेंज, जहां पर ये रिफाइंड भी ज्यादा है, गियर शिफ्ट्स भी बहुत स्मूथ हैं और पावर भी ज्यादा अच्छे से स्प्रेड है। तो आप इसे बहुत इंजॉय करने वाले हैं हाईवेज पर चलाने में। और सबसे अच्छी बात है, आपको इसके साथ में क्रूज कंट्रोल भी मिलता है। तो आप अगर हाईवेज पर चला रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्पीड पर आप इसे सेट कर सकते हैं और सिर्फ ब्रेकिंग और स्टीयरिंग का ध्यान रखिए। और क्योंकि एक 3 सिलेंडर सेटअप है, तो ये आपको अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देने में मदद करता है। इसने हमें शहर में लगभग 12 से 13 kmpl का माइलेज और हाईवेज पर लगभग 15 kmpl का माइलेज दिया। तो ऑन एन एवरेज 13 का माइलेज हमें इस गाड़ी ने दिया है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है, क्योंकि हमने इसे मोस्टली स्पोर्ट्स मोड में ही चलाया है। और मज़े की बात यह है, ये मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप इससे अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी अचीव करना चाहते हैं, तो आप इसके पैडल शिफ्टर्स का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो आपको इनेबल करता है या आपके पास में ये ऑप्शन होता है कि अगर आप लोअर स्पीड्स पर भी हैं, तो भी आप जल्दी अपशिफ्ट कर पाते हैं, जिससे कि आपको अच्छी माइलेज मिलती है। So this engine and gearbox combination has more positives than negatives। तो अगर आप इसे पुराने वाले सेटअप से कंपेयर करेंगे, तो आप इसे शहर में चलाइए या हाईवेज पे चलाइए, आप इसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे इस वाले सेटअप में, ज़्यादा इंजॉय करेंगे आप इससे। So ladies and gentlemen, this brings us to the end of our review। पर सबसे बड़ा सवाल कि क्या आपको नई फोर्ड इकोस्पोर्ट कंसिडर करनी चाहिए? Is it worthy? क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? What do you think, छवि? बिकॉज आई थिंक ये पहले से ज़्यादा प्रैक्टिकल और कंफर्टेबल है,
स्टाइलिंग भी मैच्योर है एंड ऑल दीज फीचर्स मेक इट अ परफेक्ट पैकेज फॉर अर्बन बायर्स। और जहां तक परफॉर्मेंस की बात है तो इस गाड़ी ने मुझे बेहद इंप्रेस किया है। ऑल्दो ये एक 3 सिलेंडर इंजन के साथ में आती है, बट मोस्ट ओकेजन्स पे आपको लगेगा नहीं कि ये एक 3 सिलेंडर सेटअप है, क्योंकि बहुत ही रिफाइंड है इंजन, बहुत ही स्मूथ चलता है, बहुत ही अच्छे से ट्यून किया हुआ है। यू कैन हैव अ लॉट ऑफ फन विद दिस कार एंड आई एम टेलिंग यू कि ना कि सिर्फ ये अपने सेगमेंट में सबसे अच्छी पेट्रोल कार है, बल्कि आप किसी भी बिलो 15 लाख 3 सिलेंडर इंजन से अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो ये लगभग उन सभी को बीट कर देगी। तो हाँ, डेफिनेटली आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपका बजट 8 लाख से लेकर 12 लाख है और आप एक ऊंची पेट्रोल कार देख रहे हैं अर्बन सिचुएशंस के हिसाब से, तो डेफिनेटली 4 EcoSport पेट्रोल इज द कार यू शुड गो फॉर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसे लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही कुछ वीडियोस हम आपके लिए फ्यूचर में भी लेकर आते रहेंगे। वी विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।